हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल्स की एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला शीट पर बेस्ड है। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। ये क्या फॉर्मूलाज हैं, अभी समझते हैं। हमने देखा कि अगर ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं और उनके नेमिंग हमने अल्फा बीटा दी। हमने देखा कि इन ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज c/a। तो जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो उससे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इजीली लिख पाएंगे, यानी ये वैल्यूज हमारे लिए नोन हो गई। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अल्फा बीटा गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। वो हमसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मांग सकते हैं या फिर 1/α + 1/β या इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं इन सब की वैल्यूज हमसे मांग सकते हैं। तब हम इनको कैसे सॉल्व करके देंगे। मेरा आपको एडवाइस बिल्कुल नहीं है कि आप इन फॉर्मूलाज को रटें, बल्कि इनको कैसे डिराइव किया गया है वो सीखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे फास्ट भी होगा। अगर सपोज ये पॉलिनोमियल है और हमने अल्फा + बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू सॉल्व कर ली हैं, तो हमसे अगर सपोज मांगा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसे कैसे आंसर देंगे वो समझना है। हम जानते हैं कि अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी बनती है α² + β² - 2α बीटा। इसे अभी तक आप मिडिल में लिखते आए थे, पर मैं इसे साइड पर लूंगी और हम हमेशा इस फॉर्मूले को साइड पर ही लिखते हैं, इससे हमें कई तरह से फायदा होता है। तो हमने लिख दिया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू α² + β² - 2α बीटा। तो अभी तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे, हमें इसे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में बदलना है। हमें बदलना है इसे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, और वो होता है α² + β² + 2α बीटा। लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम 2α बीटा को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ट्वाइस अल्फा बीटा को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया। अब हम इन तीन टर्म्स को मिला लेंगे और इन दोनों को भी मिला लेंगे, तो ये -4 अल्फा बीटा बन जाएगा। अब ये आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की और ये है -4 अल्फा बीटा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है, तो ये वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की हम निकाल पाएंगे। इससे हमारा अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा और वो क्या होगा, इसका रूट। जो भी आंसर यहाँ आएगा उसका स्क्वायर रूट होगा, इसलिए अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह से डिराइव नहीं करना चाहते और इसे याद रखना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल इसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे सही फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब अगर हमसे कहा जाए कि 1/α + 1/β की वैल्यू निकालो, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और हमको सिंपली इसमें करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला इजी है। अब इस थर्ड वाले को देखते हैं। अगर सपोज हमें α² + β² की वैल्यू चाहिए हो, तब क्या करेंगे। यह बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो बनेगा α² + β² + 2α बीटा। यहाँ पर हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नोन है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो हम α² + β² को अननोन क्वांटिटीज की तरह यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहते हैं तो इस टर्म को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला बन जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर α/β + β/α आए, तब क्या करेंगे, तब भी एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ आएगा α² + β²। अभी अभी हमने α² + β² की वैल्यू निकालना सीखा, बस उसी से वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है और अल्फा बीटा यहाँ लिखना है, आंसर आ जाएगा। पर
फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहते हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। अगर हमसे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मांगी जाती है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हैं अल्फा बीटा कॉमन लिया जा सकता है। अल्फा बीटा कॉमन लेते ये बीटा प्लस अल्फा बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं इसकी जो राइट साइड है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बदल गई है। इन वैल्यूज को यहां से सब्स्टिट्यूट करके आंसर दिया जा सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, जैसा हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में किया था, हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख देंगे। ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, आपको अल्फा बीटा भी मालूम है, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए। और अगर आप इसे फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहते हैं तो इस टर्म को लेफ्ट साइड पर लाएंगे और ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और ये इस तरह से इसका फॉर्मूला सा बन गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगर हमसे 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू मांगी जाए तो अगेन हम एलसीएम ले लेंगे ऐसे। ये तो अल्फा बीटा का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू तो नोन है। बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया था यहाँ से, इस तरह से ये वैल्यू निकाल लेंगे हम और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये फॉर्मूला ही लिखा गया, तो इसके याद करने की या इसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे सॉल्व करके निकालना है और उसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर हमें वैल्यू निकालनी हो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की, तो भी हम एलसीएम लेंगे और यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं और इसका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूले की शक्ल में दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्मूले की तरह रटने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इच्छा है, पर मेरा एडवाइस ये है कि आप समझ के करें। अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4। सपोज हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, तब क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करें तो ये बनेगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से अगर ये वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। इस वैल्यू को निकालने में हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू नोन है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को या तो आप अलग से निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, या फिर इसी फॉर्मूले को यहाँ रखा गया है। ये देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ पुट किया गया है। इसको इस तरह से याद रखना मुश्किल है। आप सीधे सीधे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा भी यहाँ पुट कर दीजिए और अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकाल लें। इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे और कैसे सॉल्व करने हैं, ये इसके बाद एक पूरी सीरीज के रूप में आने जा रहा है। यह बहुत आसान है। आप सिंपली रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अगर आप इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसे आएगा आइडेंटिटी से, और ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, और यहाँ पर ट्वाइस रूट के अंदर अल्फा बीटा आ गया। अगर आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट कर देंगे और अल्फा बीटा स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और इससे एक वैल्यू आ जाएगी और उसका रूट लेने से आप इसका आंसर दे पाएंगे। जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा को सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट लेने से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यही फॉर्मूले के रूप में दिखाया गया है, इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। आप सिंपली रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर लिखिए, उसमें सम एंड प्रोडक्ट पुट करते ही आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये होल स्क्वायर है और हमें चाहिए रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा।
इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं। किस तरह से बिना इन फॉर्मूलाज को रटे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा।